नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था 1 जून 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 20 बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव बताना है सेंटेंस का। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया, द लॉयर हैड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस वेल। क्या करेंगे हम पैसिव को करते समय, क्या करेंगे जब ऑप्शन दिया जाएगा एसएससी के किसी भी एग्जाम में हो तो वहाँ पर टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे टेंस दिख रहा है हमें, हैड प्रेजेंटेड है, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका पैसिव जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका होता है हैड, उसके बाद आपका बीन होगा और पैसिव में भी थर्ड होता है। तो सिर्फ इतना चेक करना है। ठीक है, आप चाहें ये पहला वाला स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर हैड बीन और वी थर्ड देखें। जैसे फर्स्ट वाले में देखते हैं, लिखा गया है केस हैड प्रेजेंटेड, यहाँ पर बीन नहीं है, ये नहीं होगा। सेकंड में लिखा गया है हैड बीन प्रेजेंटेड, ये आपका हो सकता है। थर्ड में लिखा गया है वर बीइंग प्रेजेंटेड, ये आपका नहीं होगा। लास्ट में लिखा गया था वॉज प्रेजेंटेड, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें फिलअप करना था और जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है, सिंस आई लाइक हिम अलॉट आई डैश हिम आउट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था टॉक्ड, वेंट, आस्क्ड, कॉल्ड। ठीक, ये जो आपके पास दिया गया है आई डैश हिम आउट, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, जिसमें से आपका पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपका टॉक समवन आउट ऑफ समथिंग। टॉक समवन आउट ऑफ समथिंग का क्या मतलब होगा, ठीक है, आउट ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होगा, टू परसुएट समवन नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को मना करना किसी के लिए, बार बार कहना कि वो चीज़ मत करना, उस सेंस में होगा आपका टॉक समवन आउट ऑफ समथिंग। सेंटेंस अगर कुछ बना के बोला जाए तो बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला रमेश फादर, द फादर ऑफ रमेश या रमेश फादर टॉक्ड हिम आउट ऑफ, ठीक है, टॉक्ड हिम आउट ऑफ रनिंग ऑन द इंजर्ड लेग्स। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा टॉक्ड आउट ऑफ, ठीक, टॉक समवन आउट ऑफ समथिंग। वेंट से यानी गो का क्या बनेगा, गो समवन आउट ऑफ समथिंग का क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा किसी को क्या करना है, एक तरह से हेल्प करना, एस्केप करने में। द मैन, ठीक है, द मैन वेंट हिम आउट ऑफ द प्रिजन, इस तरह से आपका सेंटेंस बन सकता है। आस्क वहीं पर अगर जो आते हैं आस्क्ड के, तो यहाँ पर आस्क बनेगा आस्क समवन आउट ऑफ समथिंग, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी को डेट के लिए पूछना। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट भी लिखा गया है, सिंस आई लाइक हिम अलॉट आई डैश हिम आउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू आस्क समवन आउट मीन्स क्या हो जाएगा, आउट, इसका मतलब क्या होगा, टू इनवाइट और आस्क फॉर डेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो ऑप्शन हो रहा है वो थर्ड हो रहा है। ठीक है, फोर्थ में जो आपका था, ठीक है, कॉल समवन आउट समथिंग का क्या मतलब होता है, किसी को जो है समन करना। ठीक है, इमरजेंसी में समन करना या हेल्प के लिए आप समन कर सकते हैं किसी को, तो यहाँ पर आपका कॉल समवन आउट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड में हमारे पास पैसेज दिए गए हैं, पैसेज दिया गया है, यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये जम्बल्ड में है, इनको अरेंज करना है। तो देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए में दिया गया था, इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी the other evening to hear about their great grandmother Field, who lived in a great house in Norfolk, 100 times bigger than that in which they and Papa lived, which had been the scene. So at least it was generally believed in that part of the country of the tragic incidents which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood. बी में दिया गया है, हेयर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक्स टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रीडिंग। सी में दिया गया था, चिल्ड्रेन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रेन टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ अ ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और ग्रैंडेम whom they never saw. डी में दिया गया था, सर्टेन इट इज़ दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर क्रूअल अंकल वॉज टू बी सीन फेयरली कव्ड आउट इन द वुड अपॉन द चिमनी पाइल पीस ऑफ द ग्रेट हॉल, द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेड ब्रीथ्स
till a foolish rich person pulled it down to set up a marble, one of modern inventions in its stead, with no story upon it. ये आपके पैसेज दिए गए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर जो आपको स्टोरी समझ में आई है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना आप यहाँ ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर जो ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन हैं जो अलग अलग रखे गए हैं और दो ऑप्शन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो चेक करते हैं क्या सी से स्टार्ट होगा, डी या ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि बी वाला ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर जो हम सी से देखें, क्योंकि सी पहले सी से देखते हैं, सी में बोला गया है चिल्ड्रेन लव टू लिसन टू शॉर्ट स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रेन। इसमें आपका सी दिया गया है और सी ये आपका इंट्रो सही होगा या नहीं। अब सी तो लग रहा है कि सही होगा, बट बाकी देख लेते हैं। डी में बोला गया था सर्टेन इट इज़ दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर क्रूल अंकल वॉज टू बी सीन फेयरली कव्ड इन द वुड अपॉन द चिमनी। और वहीं पर ए में रखा गया था इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रिप्ट अबाउट मी दैट अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफोल्क। ठीक है, इस तरह से अगर जो आपने स्टेटमेंट पढ़े हैं तो आपको इतना पता चल गया होगा कि आपका जो स्टार्टिंग होगा डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी होगा। अब अगर जो आपने सी डिसाइड कर लिया तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। फिर आपके पास आता है सी के बाद आपका क्या होगा, डी होगा या ए होगा। ठीक है, अगर जो सी को एक बार फिर से पढ़ा जाए तो सी में लिखा गया था चिल्ड्रेन लव टू लिसन स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रेन टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशंस टू द कंसेप्शंस ऑफ ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और ग्रैंडेम हुम दे नेवर सा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, डी आएगा। क्या डी में बोला गया है, ठीक है, डी में बोला गया था सर्टेन इट इज़। ठीक है, जब सी एंड हो रहा है तो डी वाला स्टार्ट होगा। क्या देखिए डी में बोला गया सर्टेन इट इज़ दैट द होल स्टोरी की बात कर रहे हैं ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर क्रूल अंकल। ठीक है, यहाँ पर क्रूल अंकल की बात कर रहे हैं, जो कि इससे पहले वाले स्टेटमेंट में आपका मेंशन भी नहीं किया गया है। वॉज टू बी सीन फेयरली कव्ड आउट इन द वुड अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल। ठीक है, वहीं अगर जो हम ए की तरफ देखें तो देखिए डी जहाँ से सी खत्म हो रहा था, यहाँ पर कॉन्सेप्शन ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और ग्रैंडेम हुम दे नेवर सा की बात कर रहे थे, वहाँ पर ए में बोला गया था इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस नॉरफोल्क। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टोरी की बात हुई थी, कॉन्सेप्ट की बात हुई थी सी में, और डी में उसका फर्दर एक्सपेंशन दिया गया, सॉरी ए में फर्दर एक्सपेंशन दिया गया था यहाँ पर, विच हैड बीन द सीन सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव दैट द पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये वाला आपका जो स्टेटमेंट फिर क्या होगा, सी के बाद आपका ए आएगा। अगर जो आपने इतना डिसाइड कर लिया है तो आपका फिर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में, सॉरी फोर्थ में आते हैं। थर्ड में हमारा ये था, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में था एंटोनिम बताना है हमें मैवरिक वर्ड का। ठीक है, मैवरिक वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, समवंस थिंकिंग जो हो, किसी का बिहेवियर हो। ठीक है, बिहेवियर या थिंकिंग जो हो जो नॉट फॉलोड बाय अदर्स। ठीक है, या कह सकते हैं जो नॉट मैच करे दूसरों से, तो दूसरों से बिल्कुल की मैच ना करे कि उसका फॉलो, उसका थिंकिंग क्या है और बिहेवियर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो लोगों से हट करके, या कह सकते हैं लीक से थोड़ा हटकर। तो जब लीक से थोड़ा हटकर कोई रहता है तो उसे मैवरिक कहेंगे। उसके लिए यहाँ पर एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट बताना है। पहला है कस्टोडियन, दूसरा है वर्सैटिलिटी, तीसरा है कन्फर्मिस्ट, चौथा है ब्रिलियंस। कस्टोडियन का आपको पता होगा, ये जो पर्सन होता है ये आपका लाइब्रेरी में हो सकता है, आपका म्यूजियम में हो सकता है, जो थिंग्स को क्या करता है, टेक केयर करता है। ठीक है, ये लुक्स आफ्टर करेगा, सॉरी लुक आफ्टर मतलब उनकी देखभाल करेगा। वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है, आपका टैलेंट होता है, करिश्मा आपका होता है। कन्फर्मिस्ट ये पर्सन जो होता है, कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, कन्फर्मिस्ट वो पर्सन होता है वन हु फॉलोज द ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड बिहेवियर। जो जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ही वो भी करेगा, और जो जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा वो भी करेगा। ये लीक से हटकर काम नहीं करता है, तो उसे कहेंगे कन्फर्मिस्ट। जो लीक से हटकर काम करेगा उसे कहेंगे, या फिर थिंकिंग करेगा, बिहेवियर करेगा, उसे मैवरिक कहेंगे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे आपके। ब्रिलियंस आपका क्या है, ये आपका जो है नाउन है, और इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस होता है। फिफ्थ में बताना है हमें, ठीक है, वन वर्ड बताना है फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड पढ़ सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया था समवन हु वाज ओनली इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही कुड गेट फ्रॉम अ सिचुएशन। यहाँ पर अमाउंट ऑफ मनी की बात की गई है, जो सिचुएशन से मिल सकता है, जो इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, उसे क्या कहेंगे। पहला सेल्फिश, दूसरा ग्रीडी, तीसरा मेडलसम, चौथा है मर्सनरी।
ठीक है। सेल्फिश देखिए आपका क्या होता है, इसका मतलब लालची होता है, या कह सकते हो स्वार्थी होता है, लालची नहीं स्वार्थी होगा। स्वार्थी किस चीज़ का होगा, जिसमें वो अपना इंटरेस्ट देखेगा, अपना भला देखेगा, ठीक है। भले में आपका बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट पार्टिकुलर रूप से आपका मनी जो है यहाँ पर बोला गया था, इसलिए आपका सेल्फिश नहीं होगा। दूसरे में बोला गया ग्रीडी, बोला गया ग्रीडी का मतलब भी लालची होता है, ये भी अपना जो है स्वार्थ देखेगा, इंटरेस्ट देखेगा, इसमें आपका काफ़ी ब्रॉड सेंस होता है, सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। बट इसमें क्योंकि मनी फोकस किया गया था, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। मिडल सम क्या होता है, जो आपका जो है मिडल सम करता है, मतलब मध्यस्थता करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यस्थता वाला यानी आर्बिट्रेटर की बात भी नहीं की गई है। लास्ट जो रखा गया मर्सिनरी, इसका मतलब क्या होता है, जो मनी पर ज़्यादा फोकस करता है, किसी भी सिचुएशन से मनी जो है गेन करने की कोशिश करता है, इंटरेस्टेड होता है। तो आपका जो करेक्ट वन होगा, क्योंकि मनी पर फोकस किया गया था, इसलिए आपका क्या होगा, मर्सनरी। सिक्स्थ में आपका बोला गया था मीनिंग बतानी है इडियम की। क्रोकोडाइल्स टीयर्स, ये आपका काफ़ी ईजी भी है, रिपीटेड भी है। पहला है प्रटेंड शो ऑफ सॉरो, दूसरा है क्राइंग ऑफ अ क्रोकोडाइल, क्रूअल प्रेजेंटेशंस ऑफ सॉरो, सिंसियर एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रटेंडेड शो ऑफ सॉरो, ठीक है। घड़ियाली आंसू बहाना मतलब दिखावटी दुख व्यक्त करना। सेवेंथ में बताना है हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है ग्रुप ऑफ अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड आप पढ़ सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ें। इसमें दिया गया था साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। इसके लिए पहला है कॉस्टिक्स, दूसरा है एग्रोनॉमी, तीसरा है एल्केमी, चौथा है एस्थेटिक्स। अकॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स होता है, तो ये आपका करेक्ट वन हो जाएगा। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि एग्री, एगर मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर से लिया गया, एगर वर्ड मिल जाए, हर जगह नहीं मिलेगा, जैसे एंगर में आपको मिल जाए, जी आर यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ए इसके पास नहीं था, तो यहाँ पर ए जी आर का मोस्टली करके ग्रीक वर्ड में क्या होता है, कृषि होता है, जैसे एग्रीकल्चर आपने देखा होगा। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कृषि विद्या, ठीक है। एल्केमी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रसायन विद्या कहेंगे। एथेस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू ब्यूटी, ठीक है, जो सौंदर्य से संबंधित है उसे कहेंगे एस्थेटिक्स। एट्थ में आते हैं, एट्थ में बताना है मीनिंग बताना है इडियम की। टू होल्ड गुड, ये भी आपका रिपीटेड है। पहला है टू रिमेन वैलिड, दूसरा है टू परफॉर्म बेस्ट, तीसरा है टू कीप रियल रिलेशंस, चौथा है टू कीप एन आई। टू होल्ड गुड का मतलब होता है टू रिमेन वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं स्टेटमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे। नाइन्थ में सिनम बताना है वर्ड का, एले, एले वर्ड दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सूथ सेंस होता है, काम सेंस होता है, रिलीव सेंस भी होता है, आराम सेंस पहुंचाना होता है, या फिर कम करना सेंस होता है। पहला है आपका रिलीव, दूसरा है आपका रिलीज, तीसरा है अरेंज, चौथा है अल्योर। और इसका बताना क्या है, सिन्नम बताना है, तो जो करेक्ट आंसर होगा उसका आपका क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। रिलीज का मतलब किसी को फ्री करना सेंस होता है। अरेंज मतलब ऑर्डर में लगाना। एल्योर मतलब क्या होता है, प्रोसिलिटाइज करना, कॉक्स करना, किसी को ललचावाना, जिसे कहेंगे ललचवाना। टेंथ में हमें बताना है इडियम की मीनिंग बतानी है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये भी काफ़ी ईजी है और रिपीटेड भी है। इसका मतलब क्या होता है, पहला आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और आई एम अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, आई नो दिस सब्जेक्ट वेल, आई कैन अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ समथिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इलेवेंथ में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें, स्टिंजी है, कल्मिनेट है, पिंच है, हेस्टी है। स्टिंजी का मतलब माइजर होता है, कंजूस होता है, जिसे क्लोज फिस्टेड पर्सन भी कहते हैं, क्लोज फिस्टेड। कल्मिनेट का मतलब होता है टू रीच एज द डेस्टिनेशन होता है, पराकाष्ठा पर पहुंचना हिंदी में कहेंगे तो। पिंच का मतलब होता है चिकोटी काटना, उसकी स्पेलिंग होती है PINCH, ये आपका गलत लिखा गया है। हेस्टी का मतलब क्या होता है, हरी अप होता है, मतलब जल्दीबाजी आपका होता है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग लिखी गई थी। ट्वेल्थ में बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन बताना है। नॉक्चर्नल लिखा है, इर्रेस्पेक्टिव है, रिपल्सिव है, और स्कोर बोर्ड है। तो नॉक्चर्नल का मतलब होता है निशाचर होता है, जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला, तो ये नॉक्चर्नल उसी के लिए लिखा गया है, ठीक है, उसी का वर्ड है नॉक्चर्नल। इर्रेस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना किसी जो है बिना किसी अपेक्षा के, आप कह सकते हैं, निरपेक्ष भी इसका हिंदी होता है। रिपल्सिव की स्पेलिंग आपकी गलत लिखी गई है, REPULSIVE होता है, इसका मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, बोरिंग, आपका डल हो जाए, ठीक है, जो आपको अच्छी ना लगे, जो आपको अनाकर्षक चीज़ लगे, उसे कहेंगे रिपल्सिव। स्कोर बोर्ड जो आपका लिखा गया है, स्पेलिंग आपकी करेक्ट लिखी गई है। थर्टीनथ में आते हैं, थर्टीनथ में हमें बताना है वन वर्ड सब्सिट्यूट बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जिसको अंडरलाइन किया गया है। माई ब्रदर इज़ अ कनोइसर ऑफ फूड, ठीक है, एंड डज नॉट मिस एनी चांस टू
एक्सपेरिमेंट विथ न्यू डिशेस। इसके लिए पहला वर्ड था ग्लटन, दूसरा है स्टुवर्ड, तीसरा है गुरमेट, चौथा है पॉटर। ठीक है, अब जो हमारे पास वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ग्लटन, ग्लटन का मतलब क्या होता है, वन हु ईट्स टू मच, जिसके लिए दूसरा वर्ड होता है वोरासियस। ठीक है, स्टुवर्ड का मतलब आपका क्या होता है, जो शिप वगैरह ट्रेन वगैरह उसमें जो है आपका क्या करता है, वर्क करता है। और गुरमेट का मतलब क्या होता है आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं पारखी, हिंदी में कहते हैं जो पारखी होता है फूड का, उसे कहेंगे गुरमेट। पॉटर का मतलब क्या होता है आपका कूली होता है, या फिर कह सकते हैं वाहन या सामान, सॉरी, भार वहन करने वाला। ठीक है, जो किसी चीज़ का भार वगैरह वहन करता है, लगेज हो या फिर और चीज़ें हों उससे उठाएगा, उसे कहेंगे पॉटर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वन है। 14th में बताना है, एंटोनिम बताना है वर्ड का एम्बिगुअस। ठीक है, एम्बिगुअस में देखिए एम्बी वर्ड आया, इसका मतलब द्विअर्थक होता है, एम्बी मीन्स बोथ होता है, मतलब दो अर्थ वाला। तो एम्बिगुअस का लिटरल जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अनसर्टेन। जब दो अर्थ अर्थ रहेंगे तो आप अनसर्टेन हो जाएंगे, अनिश्चित हो जाएंगे। आपके लिए एक वर्ड होता है वेग सेंस होता है आपका इसका। ठीक है, इसके लिए जो पहला वर्ड था वो दिया गया है, सॉरी यहाँ एंटोनिम बताना था, पहला वर्ड है अनोइंग। अनोइंग का मतलब इरिटेटिंग होता है आपका। ठीक है, इरिटेट करना अनोइंग सेंस हो जाएगा। स्टाइलिश आपका वोगिश होगा और मॉडिश हो जाएगा। सेंसेशनल आपका जो है हिंदी में कहते हैं इसे जो है एक तरह से कैसे सेंसेशनल मतलब जो है, समझ रहे हैं आपने, न्यूज़ में पढ़ा होगा सेंसेशनल आती, सनसनीखेज जिसे कहते हैं। सर्टेन आपका क्या होगा, निश्चित हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा आपका। तो इसके लिए जो करेक्ट हमारा एंटोनिम बनेगा एम्बिगुअस द्विअर्थक, और जो एकदम अर्थ क्लियर हो उसका, उसे कहेंगे सर्टेन। 15th में बताना है, सिनम बताना है वर्ड का क्वांट। क्वांट मतलब क्या होता है, मैचलेस होता है, हिंदी में से अनोखा कहेंगे, क्वीर वर्ड होता है इसके लिए। पहला है क्वाइट रखा गया, दूसरा क्वीर है, तीसरा है क्वैक, चौथा है क्वाइट। क्वाइट ये क्या होता है आपका, ये जो क्वाइट रखा गया है ये एक सेंस बिल्कुल होता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही एडवर्ब होता है। क्यूर जो रखा गया ये आपका क्या रखा, मैचलेस रखा गया, अनोखा रखा गया है। ठीक है, और क्वैक मतलब क्या होता है, डॉक्टर होता है, जिसे झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्वैक। ये साउंड भी होता है, जो डक होती है उसका साउंड भी होता है। क्वाइट आपका ये क्या है, क्वाइट ये काम सेंस हो जाएगा आपका, सूथ सेंस होगा आपका। 16th में हमें फिलअप बताना है। एज आई रिव्यू द इवेंट्स ऑफ माई पास्ट लाइफ आई रियलाइज हाउ डैश आर द इन्फ्लुएंसेस दैट शेप आर डेस्टिनीज। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे रिव्यू करता है इवेंट्स पास्ट के, ठीक है, तो वो रियलाइज़ करता है कि कितने डैश है इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव कितने डैश हैं जो हमारे डेस्टिनी को शेप करते हैं, भाग्य को बनाते हैं। पहला ऑप्शन है इसके लिए सटल लिखा गया है, दूसरा है क्रूड, तीसरा है प्लेन, चौथा है आर्टलेस। ठीक है, अगर जो आपको सबका मतलब भी नहीं पता है तो भी आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले को छोड़ के इन तीनों को देखते हैं तो ये कॉमन से वर्ड है। क्रूड मतलब अनडिफाइंड होता है, अपरिष्कृत हिंदी में होता है, तो यहाँ पर ये रखेंगे तो क्या होगा, क्या, आई रियलाइज हाउ क्रूड आर द इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस आपके क्रूड हैं तो ये आपका नहीं बैठेगा। प्लेन मतलब सादा सिंपल होता है, तो ये आप रख दीजिए, आई रियलाइज हाउ प्लेन आर द इन्फ्लुएंसेस, ये भी नहीं होगा। आर्टलेस का मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई आर्ट ना हो, मतलब कोई स्किल ना हो, इसके लिए अनस्किल्ड, इनएफिशिएंट कहेंगे, तो यहाँ पर भी आपका ये नहीं बैठेगा। तो फिर बचा हुआ वर्ड जो सटल है ये आपका बैठ जाएगा, इसका मतलब माइनर होता है, बारीक होता है। ठीक है, नॉट वेरी नोटिसेबल, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई न दे, सूक्ष्म कहेंगे इसके लिए दूसरा वर्ड होता है। तो ये जो रियलाइज़ किया हाउ सटल आर द इन्फ्लुएंसेस, कितने जो है बारीक सच सूक्ष्म है, जो हमारे भाग्य को क्या करते हैं, शेप देते हैं। 17th में बताना है हमें स्पीच इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट किस तरह का वो देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए, इंट्रोगेटिव होगा। ही आस्क्ड अस व्हेन आर यू रीचिंग। ठीक है, अब ये हमने देख लिया तो क्या करेंगे, हमें पता है इनडायरेक्ट स्पीच में जब इंटरोगेटिव आता है तो वहाँ पर कंजंक्शन डब्ल्यू एच ही होता है, डब्ल्यू एच से है इसलिए डब्ल्यू एच ही होगा। डब्ल्यू एच देखिए कहाँ कहाँ पर है, पहले कंजंक्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, पहले में लिखा गया यहाँ पर डब्ल्यू एच, ये आपका नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड ये वाला है, क्वेश्चन वर्ड थर्ड वाला है, क्वेश्चन वर्ड फोर्थ वाला है। अब आपका टेंस देखते हैं, टेंस भी चेंज होता है ना आपका। देखिए आर यू लिखा है रीचिंग, इसका मतलब क्या है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस किधर लिखा है सिर्फ इतना देखना है। दूसरी चीज़ जो आपका ये लिखा गया है इंटरोगेटिव, जब भी ये इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो वो एसरेटिव लिखा जाता है। एसरेटिव का मतलब क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। देखते हैं वेन के बाद कहाँ ऐसा चल रहा है, पहले तो मैं टेंस देखना है, यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। पास्ट किस में है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आपका विल है, नहीं है ये पास्ट, थर्ड वाले में आपका पास्ट है, लास्ट वाले में भी आपका पास्ट नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ही आस्क्ड अस व्हेन वी वर रीचिंग, थर्ड वन करेक्ट। 18th में बताना है एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव बताना है। वी विल नॉट रिमाइंड यू अगेन, ठीक है, टेंस से एलिमेंट करने करेंगे पैसिव। पैसिव यहाँ पर देखिए विल नॉट है, रिमाइंड है, इट मीन्स आपका सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में पता है बी एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ होता है, उसके बाद बी थर्ड आता है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे लिखा है, देखते हैं फर्स्ट वाले में विल नॉट भी यहाँ पर भी लिखा है, थर्ड फॉर्म भी लिखी गई है। विल नॉट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, नहीं होगा। विल नॉट हैव लिखा गया है, नहीं होगा। विल नॉट बी लिखा गया है थर्ड फॉर्म, लेकिन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 18th के बाद 19th में आते हैं। यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया हमारा, व्हेन संथान आस्क्ड मिस्टर जिग्नेश फॉर अ फ्रेश इवैल्यूएशंस ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड हिम नो दैट द रिजल्ट विल कम आउट वर्स दैन, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया, अब यहाँ से चालू करते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा चेक करते हैं क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ लिखा गया व्हेन हमारे पास कंजंक्शन है, संथान आपके पास प्रॉपर नाउन है, आस्क्ड V2 है, इसका मतलब पास्ट में स्टेटमेंट बोली जा रही है जब उससे पूछा गया मिस्टर जिग्नेश या कहा गया। मिस्टर जिग्नेश अगेन नाउन है प्रॉपर। फॉर आपके पास प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, फ्रेश एडजेक्टिव है, इवैल्यूएशन नाउन है। ऑफ अगेन प्रीपोजिशन है, हिज एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और परफॉर्मेंस आपके पास अगेन नाउन है। फिर आपका रखा गया है इन आपके पास अगेन प्रीपोजिशन है, द आपके पास आर्टिकल है, लास्ट एडजेक्टिव है, फाइनेंशियल ईयर आपका नाउन है। फिर रखा गया लिटिल आपके पास एडजेक्टिव है या एडवर्ब कह सकते हैं। डिड आपके पास रखा गया है हेल्पिंग वर्ब। हिम आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है। नो आपका वर्ब है। फिर दैट कंजंक्शन अगेन है। द आपके पास आर्टिकल है। रिजल्ट आपके पास नाउन है। विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। कम आपके पास वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। कम आउट आपका वर्ब है, ठीक है। वर्स आपके पास एडजेक्टिव है। दैन आपके पास कंजंक्शन कह सकते हैं आप या एडवर्ब कह सकते हैं, एडवर्ब कहेंगे यहाँ पर। फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड है हमारे पास वर्ब। अब अगर जो आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको हिंट लग गया होगा कि या फिर आइडिया लग गया होगा कहाँ एरर है। देखिए ये जो स्टेटमेंट बोला गया, व्हेन संथान आस्क्ड मिस्टर जिग्नेश फॉर अ फ्रेश इवैल्यूएशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर भी V2 मेंशन कर दी गई, पास्ट बताया गया, और यहाँ पर भी बोला भी गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बोला गया, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है, तो पास्ट स्टेटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट में बोला गया था इस वाले पोर्शन में, ठीक है। अगर जो आप इतना ही पता लगा सकते थे कि ये वाला आपका सही है, इतना वाला पोर्शन यहाँ तक फाइनेंशियल ईयर वाला, तो आपका ये वाला सही हो जाता, व्हेन संथानन आस्क्ड मिस्टर जिग्नेश, ठीक है। फिर फॉर अ फ्रेश इवैल्यूएशन, ये वाला भी सही हो जाता, और फिर लास्ट में बचा था इन द फाइनेंशियल ईयर, ये वाला भी सही हो जाता। अब इसमें नो एरर दिया नहीं था तो आप बचे वाले को टिक कर सकते थे, ठीक है। बचे वाले में एरर भी है, इस वाले में एरर देखिए यहाँ पर क्या था। नेक्स्ट यहाँ लिखा गया था लिटिल डिड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखी गई है। फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है, हो सकता है। अब डिड के बाद V1 आता है, यहाँ पे रखा भी गया है, ठीक है, डिड नो। दैट अगेन कंजंक्शन ऐड किया गया है। नेक्स्ट लिखा गया द रिजल्ट्स विल, ठीक है, द रिजल्ट्स विल कम आउट वर्स दैन, ठीक है। हिम नो दैट द रिजल्ट्स विल कम आउट लिखा है वर्स, देखिए वर्स लिखा गया यहाँ पर। जो आपका ये डिग्री है, ठीक है, वो क्या है, या डिग्री कह सकते हैं या फिर आप एडवर्ब कह सकते हैं। ये जो होता है कंपैरेटिव में यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, बैड वर्स वर्स्ट होता है। तो यहाँ पर ये भी सही रखा गया, दैन भी आपका सही है, एक्सपेक्टेड भी था। बट यहाँ पर जो एरर है वो आपकी ये वाली है, विल, ठीक है। टेंस वाइज की एरर, यहाँ पर विल नहीं होगा, ठीक है। अगर जो आप फ्यूचर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आप फ्यूचर में भी पास्ट यूज़ करेंगे तो विल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका लास्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है हमें सिनम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड, जो कि बोल्ड में लिखा गया है। जो बोल्ड में वर्ड था वो आपका पजी था। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया था, हेडलेस मॉन्स्टर विंग्ड एट हर फ्रॉम आइज एम्बेडेड इन पजी शोल्डर। पजी, पजी का मतलब क्या होता है, फैट होता है, फैटी सेंस होता है। पहला था आपका नैरो, दूसरा स्टबन, तीसरा है थिक बॉडीड, चौथा है आपका ब्राइट। नैरो आपका क्या होता है, संकीर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है लिमिटेड हो। स्टबन आपका हॉटी होता है आपका, ठीक है। प्राउडी आपका सेंस होता है, उद्दंड सेंस होता है हिंदी में। थिक बॉडीड मतलब बहुत ज़्यादा मोटी बॉडी वाला, ठीक है, यानी फैट वाला सेंस होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिनम बताना है। ब्राइट आपका जो है तेज सेंस में होता है आपका, तो ये आपका नहीं होगा, करेक्ट वन आपका थर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पैसेज रीड कर लेंगे और फिर फिलअप करेंगे। पैसेज दिया गया था, ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, सपोज करिए आपको नहीं रीडिंग करना आ रहा था, ठीक है।
कॉनी दिया गया है, कॉनी प्लेज फर्स्ट ऑफिसर मिमी थॉम्किंस हु मैनेजेस सक्सेसफुली टू लैंड फ्लाइट 243 आफ्टर इट्स रूफ इज रिप्ड डैश मिड फ्लाइट ड्यू टू mental fatigue. She is not the only people, not only one dash that flight, since there was also a flight attendant who kept checking on people and telling them they were going to be fine. Dash they had grand pieces of aeroplane carpet stuck to their heads. I can't dash land a plane or tell the wounded people that they would be fine soon, due to the fact that I would be dash too hard and throwing out whatever food I हैड थ्रू आउट द डे। ये आपका स्टेटमेंट है या पैसेज है, आपको पता चल गया होगा थीम क्या है इसकी। ठीक है, तो जो पहला आपका फिलअप है 21 नंबर में, उसमें पहला दिया गया है, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कॉनी प्लेज फर्स्ट ऑफिसर मिमी, ठीक है, हु मैनेजेस सक्सेसफुली टू लैंड फ्लाइट 243 आफ्टर इट्स रूफ इज रिप्ड डैश, आफ्टर इट्स रूफ डैश हो गई है, क्या हो गई है, डाउन हो गई, ऑफ हो गई, बाय हो गई, आउट हो गई। ठीक है, देखिए ये वर्ड होता है आपका फ्रेजल वर्ब रिप। ठीक है, रिप डाउन समथिंग क्या होता है, रिप डाउन का मतलब क्या होता है आपका, टूटना सेंस होता है, सॉरी टूटना नहीं होता है, रिप डाउन का मतलब होता है डू टू डिसअसेंबल, डिसअसेंबल का मतलब बिखेरना सेंस होता है। रिप समथिंग डाउन का मतलब होगा किसी चीज़ को बिखेरना है, फैलाना सेंस होगा। वहीं अगर जो रिप ऑफ की बात की जाए तो रिप ऑफ का सेंस होता है उड़ा ले जाना, उड़ा ले जाना, जैसे छप्पर वगैरह है, ठीक है, उस पर रूफ है, ठीक है, छप्पर वैसे रूफ ही होती है, किसी छत पर लगा हुआ है या फिर कोई और चीज़ है, तो हवा जब उसको उड़ा के लेके जाएगा तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे रिप ऑफ। ठीक है, यहाँ पर बाय है, बाय आपका इसका फ्रेजल वर्ब नहीं होता है रिप बाय का, रिप आउट आपका होता है। रिप आउट का सेंस क्या होता है, टू रिमूव समथिंग होता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है रूफ की हो रही है, और आगे बोला भी गया था कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं, तो यहाँ पर प्लेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर रूफ क्या होगा आपका, रिप्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब उड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 22 नंबर पर। 22 नंबर में बताना था हमें, 22 नंबर में बताना है, शी इज़ नॉट ओनली वन डैश दैट फ्लाइट सिंस देयर वॉज ऑल्सो फ्लाइट अटेंडेंट हु केप्ट चेकिंग ऑन पीपल। ठीक है, वो केवल अकेली वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके लिए पहला ऑप्शन था इन दैट फ्लाइट, ओवर दैट फ्लाइट, एट दैट फ्लाइट, ऑन दैट फ्लाइट। ठीक है, तो आपका ओवर तो होगा नहीं, एट दैट फ्लाइट भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, इन भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑन। ठीक है, इन का मतलब किसी चीज़ के अंदर होता है, बट यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ पोजिशन शो किया जा रहा है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ पोजिशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, वन ऑन दैट फ्लाइट। ठीक है, उस फ्लाइट में। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नंबर 23 नंबर पर। 23 नंबर में बताना है हमें, 23 नंबर ये है, एंड टेलिंग देम दे वर गोइंग टू बी फाइन, और उसको बता रहे थे दे वर गोइंग टू बी फाइन, डैश दे हैड क्वाइंट पीसेस ऑफ, सॉरी जाइंट पीसेस ऑफ एरोप्लेन कारपेट स्टक टू देयर स्टिक। उनके हेड्स में देखिए कारपेट के स्टक्स हो गई हैं एरोप्लेन के, ठीक है, जिसके कुछ टुकड़े। ठीक है, इसमें ये स्टेटमेंट बोली गई थी, एंड टेलिंग देम दे वर गोइंग टू बी फाइन डैश, पहला इसके लिए ऑप्शन था इवन दो दे हैड जाइंट पीसेस ऑफ एरोप्लेन कारपेट स्टिक टू देयर हेड, या हाउएवर था इसके लिए, अदरवाइज है और बिसाइड्स है। ठीक है, अदरवाइज तो आपका यहाँ पर कंजंक्शन होगा नहीं, बिसाइड भी नहीं होगा, इसका मतलब के अलावा होता है। ठीक है, इसका दूसरे सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए आपके दो होते हैं, एक हाउएवर है और दूसरा इवन है, इवन दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दोनों में से जो बेस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इवन दो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, एंड टेलिंग देम दे वर गोइंग टू बी फाइन इवन दो, यद्यपि क्या था, दे हैड जाइंट पीसेस ऑफ एरोप्लेन कारपेट स्टिक टू देयर हेड्स। ठीक है, और हाउएवर का मतलब फिर भी होता है, और इवन दो का मतलब यद्यपि होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, आप अगर जो आपका डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इनका यूजेस दोनों का देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का यूजेस देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो है दिया गया है 24th नंबर में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 4। देख, फोर्थ में दिया गया था आई कैंट डैश लैंड अ प्लेन और टेल द वुंडेड पीपल दैट दे वुड बी फाइन सून। यहाँ पर देखिए एक और दिया गया, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी क्या करना है, आई कांट डैश, दूसरा यहाँ पर नॉट भी लगा है।
पहला इवन सो, नीदर, इधर, नेवरदलेस, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और किसके साथ आता है पेयर, इवन सो के साथ नहीं आता, नीदर के साथ आता है, बट नीदर के साथ नॉर आता है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ नॉट भी लगा दो तो नॉट भी नहीं होता है। ईदर के साथ और होता है तो आपका क्या हो जाएगा, ईदर और। 25 नंबर में बताना है, फिलअप बताना है, ठीक है। यहाँ पर था हमारा ड्यू टू द फैक्ट दैट आई वुड बी डैश टू हार्ड, ठीक है। ड्यू टू द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट आई वुड बी डैश टू हार्ड एंड थ्रोइंग आउट वॉट एवर फूड आई हैड टेकन थ्रू आउट द डे, ठीक है। तो जो भी फूड उसने पूरे दिन खाया है वो थ्रो आउट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, आई वुड बी डैश टू हार्ड, ऊजिंग टू हार्ड, स्पीविंग टू हार्ड, रेजिंग टू हार्ड और वोमिटिंग टू हार्ड। रेज मतलब डिस्ट्रॉय सेंस होता है, तो देखिए डिस्ट्रॉय सेंस में यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि यहाँ फूड की बात हो रही जो उसने खाया था पूरे दिन, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाले में स्पीविंग होता है, स्पीविंग का मतलब फ्लो समथिंग होता है जो काफ़ी स्पीड से बहे, बहना सेंस होता है, बट यहाँ पर खाना जो बह नहीं रहा है, ठीक है, बल्कि वो थ्रो आउट कर रही है, तो यहाँ पर आपका स्पीविंग भी नहीं होगा। ऊज सेंस भी वही होता है, ठीक है, ऊज सेंस भी बहना सेंस होता है, जैसे कोई लिक्विड है बह रहा है, जैसे द ब्लड इज स्पीविंग, सॉरी द ब्लड इज ऊजिंग, ठीक है, फ्रॉम हिज हैंड, ठीक है। तो ये आपका ऊजिंग मतलब बहना होता है। वोमिटिंग आपका क्या होता है, वोमिटिंग मतलब आपको पता ही होगा, और यहाँ पर जो होगा जाएगा वो आपका वोमिटिंग होगा, ठीक है। आई वुड बी वोमिटिंग टू हार्ड एंड थ्रोइंग आउट वॉट एवर फूड आई हैड थ्रू आउट द डे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।